आजकल देश भर के कई घरों में एक ही सवाल है, एलपीजी सिलेंडर कहाँ है। इस कमी के पीछे एक कहानी बताई जा रही है, लेकिन क्या वो पूरी कहानी है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और उस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर सुर्खियों के पीछे छिपी रह जाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल बड़ा सीधा है और हम सबको परेशान कर रहा है। आखिर ये रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत हो क्यों रही है? इसका एक जवाब तो हमें दिया जा रहा है, लेकिन क्या वही असली और पूरी सच्चाई? अच्छा, जो हमें ऑफिशियल वजह बताई जा रही है वो है हॉर्मुज जल डमरूमध्य का बंद होना। ये समंदर का एक बहुत जरूरी रास्ता है और कहा जा रहा है कि इसके बंद होने से हमारे लिए फ्यूल का इंपोर्ट, मतलब बाहर से आना, रुक गया है। सुनने में ये कारण बिल्कुल सीधा और साफ लगता है, पर कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या यह मामला सिर्फ इंपोर्ट यानी माल के आने भर का है, या फिर इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जानबूझकर आम चर्चा से गायब कर दिया गया है? सोर्स का तो यही दावा है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। अब आते हैं कहानी के उस पहलू पर जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा है। ये संकट सिर्फ हमारे किचन में रखे सिलेंडर का नहीं है। इसका एक सीधा और बहुत ही दर्दनाक असर हमारे देश के किसानों पर पड़ रहा है। मतलब देखिए, लॉजिक तो बड़ा सिंपल है। जिस रास्ते से सामान देश के अंदर आता है, अरे भाई उसी रास्ते से तो बाहर भी जाएगा, है ना? तो अगर हॉर्मूज का रास्ता आने वाले जहाजों के लिए बंद है, तो यहां से जाने वाले जहाजों का क्या होगा? वो भी तो वहीं के वहीं अटक गए हैं। और ये सिर्फ कोई बिजनेस का नुकसान नहीं है, ये किसी की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाने की कहानी है। सोर्स में एक किसान का जिक्र है जिसकी हरी मिर्च से लदा पूरा का पूरा कंटेनर खाड़ी देशों तक पहुंच ही नहीं पाया और रास्ते में ही कंटेनर के अंदर ही सड़ गया। सोचिए उस किसान का दर्द। और ये सिर्फ हरी मिर्च की ही बात नहीं है। सोचिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, इन राज्यों से जाने वाले अंगूर, मसाले, पपीता, केले, मतलब वो सारी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, सब की सब कंटेनरों में फंसी पड़ी हैं। किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो रही है। तो सवाल फिर वही आता है कि ये हॉर्मूज का रास्ता आखिर बंद हुआ तो हुआ क्यों? और इसका जवाब, मजे की बात है, भारत में नहीं है। इसका जवाब हजारों मील दूर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में है। जो सोर्स है वो साफ साफ कहता है कि भाई ये हमारी लड़ाई ही नहीं है, ये टकराव तो असल में अमेरिका और ईरान का है। लेकिन इसकी कीमत भारत जैसे देशों को चुकानी पड़ रही है, जो इस जियोपॉलिटिकल खींचतान में ना चाहते हुए भी बीच में पिस रहे हैं। तो मतलब स्थिति एकदम साफ है, लड़को योर रहा है और उसका असर सीधा हमारे घरों की रसोई और किसानों के खेतों पर पड़ रहा है। और इस पूरे जियोपॉलिटिकल चक्कर में भारत को सिर्फ आज का नुकसान नहीं हो रहा है, हमने कुछ ऐसे सुनहरे मौके भी गंवा दिए हैं जो हमारे लिए गेम चेंजर हो सकते थे। अब इन मौकों को समझने के लिए पहले एक चीज समझनी होगी, लाइन ऑफ क्रेडिट। ये आप समझिए एक तरह का एडवांस सिस्टम है जहां एक देश दूसरे को सामान पहले दे देता है और कहता है तुम इसे इस्तेमाल करो, बेचो और फिर बाद में आराम से पैसे देना। ईरान ने भारत को तेल के पेमेंट के लिए पूरे 60 दिन 60 डेज का क्रेडिट दिया था। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका मतलब ये था कि भारत को तेल खरीदने के लिए फौरन अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता था। अब देखिए ये सिस्टम काम कैसे करता था, कितना शानदार था। ईरान हमें कच्चा तेल देता था, हमारे पास पेमेंट के लिए पूरे 2 महीने होते थे। हम उस तेल को रिफाइन करते, देश में बेचते, पैसा कमाते और फिर उसी पैसे से ईरान को पेमेंट कर देते थे। और सबसे मजे की बात, ईरान फिर उसी पेमेंट से हमसे हमारा ही सामान जैसे चावल, दवाइयाँ, चाय, ये सब खरीदता था। मतलब डॉलर का तो कोई रोल ही नहीं था, एकदम आत्मनिर्भर साइकिल। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स के मुताबिक एक और बहुत बड़ा मौका था जो हमारे हाथ से निकल गया। ईरान ने भारत तक सीधे एक गैस पाइपलाइन बिछाने का ऑफर दिया था। सोचिए, जहाजों के झंझट और खर्चे से हमेशा के लिए छुट्टी। तो देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते कितने साफ हैं। एक तरफ थी ईरान के साथ पार्टनरशिप जिसमें 60 दिन का क्रेडिट था, डॉलर पर कोई निर्भरता नहीं थी और एक सस्ती पाइपलाइन का ऑफर था। और दूसरी तरफ है अमेरिकाई दबाव, जिसकी वजह से हमें तुरंत पेमेंट करनी पड़ती है। हम डॉलर पर निर्भर हो गए हैं और वो पाइपलाइन थी रुक गई। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे किचन में सिलेंडर की कमी सिर्फ एक छोटी मोटी लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। तो पूरी कहानी को अगर एक साथ जोड़ें तो एक इंटरनेशनल झगड़े की वजह से हमारे घर में एलपीजी का संकट आया। उसी झगड़े ने हमारे किसानों का एक्सपोर्ट रोक दिया
और इसी चक्कर में हमने ईरान के साथ कुछ बहुत ही फायदेमंद सौदे भी गंवा दिए, जिनकी वजह से आज हमें ज्यादा कीमत और दूसरों पर निर्भरता दोनों का सामना करना पड़ रहा है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। जब दुनिया की पॉलिटिक्स का सीधा असर हमारे किसानों के खेतों पर और हमारे घरों के चूल्हों पर पड़ने लगे, तो एक नया, एक आत्मनिर्भर रास्ता खोजने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी?